आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडीजीपीएस डायरेक्टरेट आईएचक्यू ऑफ एमओडी आर्मी ने जो 24 मार्च 2025 को एक लेटर जारी किया है, जिसको सभी कमांड की ट्रेनिंग ब्रांचों में और या फिर अपने जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है वहाँ पर भेजा जा चुका है। ये लेटर सीधा सीधा सभी मैन एंड वुमेन्स जो सर्विंग कर रहे हैं उनके फिजिकल जो टेस्ट होते हैं एफिशिएंसी बीपीटी और पीपीटी उसके संबंध में जारी किया गया है। इसके पहरा 1 में यहाँ पर बताया गया है कि अभी जो वुमेन्स इंडियन आर्मी में भर्ती हो रही हैं या फिर वो कमीशन हो रही है एज ए अफसर्स, उसको लेकर एक एजी ब्रांच ने डीजी ईएमई के साथ एक स्टडी रिपोर्ट तैयार की है जो सीधे सीधे फिजिकल स्टैंडर्ड से, ट्रेनिंग से, रिक्रूटमेंट स्टैंडर्ड, मेडिकल पैरामीटर इन सब के संबंधित है। और उसको एनालाइज करने के लिए जो स्टडी टीम थी वो नॉर्मली वहाँ पर गई है, हर एक फील्ड फॉर्मेशन में विजिट किया है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में विजिट किया है और उसके बाद ही ये एक रिपोर्ट सबमिट की गई है। इसकी जो स्टडी की रिकमेंडेशंस हैं उसके आधार पर यहाँ पर जो फिजिकल मैन एंड वुमेन्स है उसका दोनों के लिए यहाँ पर वर्कआउट किया गया है कि किस तरीके का स्टैंडर्ड होना चाहिए। इससे पहले की बात करें, अगर जो टेस्ट है उसमें दोनों के यहाँ पर पाया गया है कि जो मैन एंड वुमेन दोनों का लगभग एक जैसा क्राइटेरिया होता है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ही ये एक स्टैंडर्ड जो था इसमें बदलाव की ज़रूरत पाई गई थी और इसमें अपना कुछ बदलाव जो है वो करने की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए ही ये सजेशंस दिए गए हैं यहाँ पर। जैसे आप पैरा 3 में देख सकते हैं, मेजर एस्पेक्ट फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द फिजिकल स्टैंडर्ड्स आर एज अंडर्स। यहाँ पर पैरा 5 में जो बताया गया है, पैरा 3 में सॉरी, यहाँ पर बताया गया है कि ऑल बीपीटी पीपीटी टेस्ट हैज़ बीन नॉर्मलाइज्ड फॉर वुमेन एंड मैन, यानी कि जो मैन और वुमेन दोनों के लिए जो पीपीटी और बीपीटी टेस्ट हैं उसको नॉर्मलाइज्ड कर दिया गया है। सेम टेस्ट आर एप्लीकेबल फॉर द बोथ जेंडर, यानी कि दोनों के लिए जो मैन और वुमेन है दोनों के लिए, सेम जेंडर के लिए दोनों को बीपीटी पीपीटी लागू है। बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की वजह से उसमें कुछ वेरिएशंस किया गया है। अब यहाँ पैरा बी में बताया गया है जो 30 से 40 की जो कैटेगरी होती थी अब उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया है, 30 टू 35 ईयर्स और 35 टू 40 ईयर्स, जो कि एक बहुत अच्छा काम किया गया है, जो कि वो ये जो है मैन के लिए किया गया है। जो 30 से 40 एक कैटेगरी में होता था अब उसे 2 कैटेगरियों में बांट दिया गया है मैन के लिए। उसके बाद आगे यहाँ पर बताया गया है दी फॉलोइंग टेस्ट हैज़ बीन मेड एप्लीकेबल फॉर वुमेन्स, जो वुमेन्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर अभी एप्लीकेबल कर दिया गया है बीपीटी और पीपीटी को। बीपीटी में जो आपकी वर्टिकल रोप है, ओरिजेंटल रोप है, डिच है, जो अभी तक एप्लीकेबल थी केवल 30 साल की एज तक, उसको अभी एप्लीकेबल कर दिया गया है 45 ईयर ऑफ एज तक, यानी कि 30 से बढ़ाकर 45 तक अभी बीपीटी सभी वुमेन करेंगी। उसके बाद पीपीटी की बात करें, अर्लियर एप्लीकेबल ओनली द बिलो 40 ईयर्स, यानी कि जो 40 तक था उसके लिए अभी ये अपना पीपीटी लागू था। और जो हाइट की बात करें तो 9000 जो अपना एल्टीट्यूड है वहाँ तक ही लागू थी। अब इसको बढ़ा दिया गया है, अब इसको 9000 से 12000 फीट पर भी वुमेन के लिए पीपीटी होगी। और जो एज है अबव 40 ईयर ऑफ एज, जो 40 ईयर एंड अबव है यानी कि उनके लिए भी ये एप्लीकेबल होगी। द टेस्ट चिनअप हैज़ बीन एडिड इन द बिलो 40 ईयर, यानी कि जो 40 साल से कम है उनके लिए चिनअप को भी ऐड कर दिया गया है टू रिप्लेस द पुशअप। पुशअप की जगह पे वो अब चिनअप लगाएंगे। अब इसकी बात करें जो प्रपोज्ड, ये अभी तक प्रपोज्ड है, तो प्रपोज फिजिकल स्टैंडर्ड जो इंडियन आर्मी का बनाया गया है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जो बीपीटी स्टैंडर्ड फॉर मैन, यानी कि जो मैन के लिए बनाया गया है अप टू 30 ईयर्स, यहाँ पर कोई चेंज नहीं किया गया है। 5 किलोमीटर का रन होगा, जो कि आपकी हाइट है 5000 से 1500, दोनों में से कोई भी एक हाइट है जो 5000 तक हो या 1500 मीटर तक। उसमें एक्सीलेंट के लिए 25 मिनट है, गुड के लिए 26.30 सेकेंड्स और सेट के लिए 28 मिनट है। उसी तरीके से यहाँ पर 5000 से 9000 फीट की हाइट में 28 मिनट मिलती हैं, वही सेम स्टैंडर्ड है, कोई चेंज नहीं किया गया है। 29.30 सेकेंड्स और 31 सेट के लिए। उसके साथ 60 मीटर का स्प्रिंट होगा, 10 सेकंड, 11 सेकंड, 12 सेकंड। वर्टिकल रोप होगा, 4 मीटर ऊपर आपको चलना होता है, ओरिजेंटल में आपको 6 मीटर आगे चलना होता है। डिच 9 फीट की जो आपको जंप करना होता है। उसके बाद बात करें 30 टू 35, यहाँ पर भी 30 टू 35 में कोई चेंज नहीं किया गया। 5 किलोमीटर का रन होगा जिसमें 27 मिनट मिलेंगी, 28 आपके इसके लिए और सेट के लिए 30 मिनट। इसी तरीके से 9000 तक में आपको 30 मिनट मिलती हैं, 31 से 30 पॉइंट आपको गुड में होती हैं और 33 सेट में।
उसके बाद अगर हम बात करें जो अलग क्राइटेरिया बनाया गया है वो बनाया गया है 30 से 35 के लिए। यहाँ पर जब आपको एक्सीलेंट के लिए 28 मिनट, आपको सेट इसके गुड के लिए आपको 30 मिनट, सेट के लिए आपको 31.30 सेकंड। वही 9000 पर अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपको 31.30 सेकंड, 33 सेकंड और सेट के लिए आपको 34.30 सेकंड। ये आपके सेम है, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है। आपको सेम दौड़ना होगा, चढ़ना होगा और 9 फीट का डिच जंप करना होगा। इसी तरीके से 40 से 45 में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। 30 मिनट, 31.30 और सेट के लिए 33 मिनट ही यहाँ पर रखी गई है। अब बात कर लेते हैं बीपीटी जो वुमेन्स के लिए लागू की गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो 30 साल से कम की वुमेन्स हैं उनको क्या करना होगा, 5 किलोमीटर रन होगा। जो 5000 से 1500 मीटर का जो है उसमें अगर दौड़ते हैं तो एक्सीलेंट के लिए 31 मिनट, गुड के लिए 32.30 सेकंड, सेट के लिए 34। अगर वहीं हाइट आपकी बढ़ जाती है, यहाँ पर 9000 फीट हो जाती है तो वहाँ पर 34 मिनट मिलेगी, 35.30 सेकंड और 37 मिनट सेट के लिए। और उसके बाद आपका 60 मीटर का स्प्रिंट होगा, वर्टिकल रोप होगा, ओरिजेंटल होगा और डिच होगा। ये आप देख सकते हैं, आपको ये भी आपके लिए लागू किया गया है। उसके बाद बात करें 30 से 35 के लिए तो एक्सीलेंट के लिए यहाँ पर 33 मिनट, 34.30 आपके गुड के लिए, सेट के लिए 36 मिनट। वही 9000 फीट के लिए 36 मिनट, 37.30 और 39 सेकंड से यहाँ पर लागू की गई है। अब उसके बाद अगर हम आप देख सकते हैं उसके बाद यहाँ पर वुमेन्स के लिए 35 से 40, 40 से 45 के लिए भी अप्लीकेबल कर दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें पीपीटी स्टैंडर्ड फॉर मैन के लिए, अगर आदमी के लिए पीपीटी स्टैंडर्ड में क्या बदलाव किया गया है, अप टू 30 ईयर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एक्सीलेंट आपका 9 मिनट है, गुड 9.30 है, सेट के लिए 10 मिनट। इसके साथ साथ आपको पीपीटी में क्या करना होता है, 100 मीटर का स्प्रिंट होगा, आपकी सिटअप होंगी, चिनअप होगी और 5 मीटर का आपका स्टल होगा। ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिए गए टाइम के अनुसार ही इतना इतना करना होता है और दिए गए निर्धारित समय में आपको करने से पास होते हैं। उसके बाद बात करें 30 से 35 की, 30 से 35 में भी वही चीज़ है, 2.5 किलोमीटर 2.4 किलोमीटर का रन होता है। एक्सीलेंट 10.30, आपका गुड 11 और 11.30 सेट में होता है। उसके बाद बात करते हैं 35 से 40 के लिए, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया गया है, सेम रखा गया है, 11 मिनट, 11.5 मिनट, 12 मिनट। और ये आपको साथ में चिनअप, सिटअप और सटल करना अनिवार्य होता है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं वॉक की बात करते हैं, जिनको जो 50 साल से एबो है, 50 से 55 साल वालों के लिए यहाँ पर उनको 3 किलोमीटर वॉकिंग करनी होती है, जिसमें आपको 28 मिनट, 29 मिनट और 30 मिनट दी जाती है। और 55 से 60 साल में 2 किलोमीटर की वॉकिंग होती है, 20 मिनट, 21 मिनट और 22 मिनट आपको दी जाती है। वहीं पीपीटी स्टैंडर्ड में 30 साल से बिलो वालों के लिए यहाँ पर वुमेन्स के लिए 11 मिनट, 12 मिनट और 13 मिनट्स रखी गई हैं। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं पूरा एक टेबल जो है तैयार किया गया है, जिसमें आपको कितने सेकंड में आपको अपना स्टैंडर्ड पास करना अनिवार्य रखा गया है वो यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ साथ आपको रूट मार्च की भी यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं कि आपको किस एज में कितना आपको निकालना है, कितना समय में आपको अपना जो रूट मार्च है वो कंप्लीट करने से गुड, एक्सीलेंट और सेट में आते हैं। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 30 किलोमीटर जो है, 15 किलोमीटर जब आप रूट मार्च के लिए निकलते हैं, बिलो 30 ईयर अगर आपकी एज है तो आपको 2.5 घंटे में कंप्लीट करना होगा, तो आप एक्सीलेंट में होगे। अगर 2 घंटे 45 मिनट में करने से गुड में आएंगे और 3 घंटे में आप सेट में आएंगे। वही मोमेंट्स 3 घंटे में करने से एक्सीलेंट आएंगी, उसी को अगर कंप्लीट करते हैं 3.15 में तो गुड में आएंगी, अगर 3.30 में करते हैं तो सेट में आएंगी। इस तरीके से यहाँ पर 15, 20, 25 पूरा किलोमीटर वाइज यहाँ पर टाइम टेबल बना दिया गया है, आप इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये आपको साल में एक बार रूट मार्च करना होता है, उसकी डिटेल्स दी गई हैं। इस प्रकार ये एक प्रपोजल्स है जो सभी कमांड हेडक्वार्टरों को भेजा जा चुका है, तो इसके ऊपर अभी यहाँ आपकी तरफ से इसमें सजेशंस मांगे गए हैं कि क्या ये होना सही है या नहीं है, तो इसमें आप अपने सुझाव भेज सकते हैं।